हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय माता दी। आज से नवरात्रि शुरू हो गए हैं। कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशनल स्टोरी विद मानू टीआर। तो मेरी जो आज की कहानी है उसका नाम है गधे का रास्ता। तो विदाउट एनी डिले चलो स्टार्ट करते हैं। किसी नगर में भोलू नाम का एक गधा रहता था। जो भोलू का गांव था वो गांव जंगल के घने जंगल से परे था। वो गांव इसीलिए दूसरे गांव से कटा हुआ था। ना गांव के उधर कोई जाता था, ना गांव के इधर कोई आता था, क्योंकि बीच में घना जंगल था। तो एक दिन भोलू ने सोचा कि क्यों न इस जंगल को पार करके देखा जाए। तो यही विचार करके भोलू रात को सो गया। अगली सुबह बिल्कुल भोर में ही भोलू निकल पड़ा जंगल को पार करने। तो वही बात है, जंगल घना और गधा मूर्ख। बिना किसी विचार विमर्श के गधा यहाँ वहाँ टहलने लगा, कभी उठता कभी बैठता और फिर वो ऐसा तैसा करके जंगल को पार कर लेता है। तो यही जो खबर थी कि भोलू ने गांव छोड़ दिया, दूसरे गांव में चला गया जंगल पार करके, ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अब दूसरे पशु पक्षी आपस में बातें करने लगे, जो दूसरे जानवर थे, कि अरे गधा, भोलू को तो हम मूर्ख समझते थे, वही सही निकला। कम से कम इस गांव से जाने की तो सोची, वो तो दूसरे गांव में बिल्कुल मज़े से रह रहा होगा। तो ये सब बातें गांव में होने लगी। धीरे धीरे विचार करके जैसे सभी ने गांव छोड़ने की होड़ लगा ली हो। अगले ही दिन कुत्तों का जो झुंड था वो गधे के पाँव को सूंघते सूंघते उसने भी जंगल पार कर लिया। तो अब तो ऐसा करके आए ना आए दिन कोई ना कोई जानवर जंगल से होते हुए दूसरे गांव चला जाता। अब समय बीतते बीतते इंसानों ने भी उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो वो जो कदमों के निशान थे उनसे वो एक जस्ट लाइक पगडंडी सी बन गई। अब तो बस गांव के लोग इजीली एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे। तो अब ऐसा करने से धीरे धीरे जो दूसरा गांव था उसमें आबादी बढ़ने लगी। अब ये खबर सरकार तक पहुंची तो सरकार को टेंशन होने लगी। तो सरकार ने वहाँ पे एक पक्का रोड बनाने की सोची। तो सरकार ने अपने प्लान के अकॉर्डिंग कुछ चुनिंदा इंजीनियरों का दल बुलाया और कहा कि तुम इस जंगल में से एक सड़क को ढूंढ निकालो और पक्की सड़क बनाओ, एक रास्ता खोज के। तो इंजीनियरों का दल खोजते खोजते उस गांव में आ पहुंचा। तो जो एक चीफ इंजीनियर था उसको किसी एक बुजुर्ग ने कहा कि सुनो, आप ऐसा करो, ये जो पगडंडी बनी हुई है ना, आप इसी पे हमें पक्की सड़क बना दो। ऐसा करके हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकेंगे। तो जो वो इंजीनियर था उन्होंने उस बुजुर्ग से पूछा कि ये बताओ मुझे, ये जो है पगडंडी बनी हुई है ये किसने खोजी थी? बुजुर्ग आदमी ने कहा कि जहाँ तक मुझे याद है ये जो पगडंडी है ये तो एक गधे ने खोजी थी। अब ये बात सुन के जो चीफ इंजीनियर था वो हंसने लग गया और बोला कि आप में से कभी भी कोई ऐसा पढ़ा लिखा नहीं है कि जो खुद से सोचे कि जंगल में रास्ता ढूंढा जाए। आपको पता है जो रास्ता गधे ने ढूंढा है, जिसको आप इतने सालों से फॉलो कर रहे हो, वो रास्ता कितना कठिन और कितना लेंथी है। और हमने जो रास्ता खोजा वो इसका 1/4 भी नहीं है। आपसे अच्छा तो गधा था, कम से कम उन्होंने रास्ता तो खोजा, आप तो वो भी नहीं कर पाए। अब इंजीनियर की बातें सुनकर उस बुजुर्ग आदमी को मतलब ऐसा एहसास होता है कि हाँ ये सही कह रहा है, हम इंसान होके भी गधे के बताए हुए रास्ते पे चलते रहे तो कहीं हमारे साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा। हम भी तो किसी गधे के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे, किसी ऐसे समाज की होड़ में कि हाँ कोई वो कर रहा है, समाज में मेरा स्टेटस होगा, मुझे भी ये पढ़ाई करनी चाहिए, ये प्रोफेशन करना चाहिए और ये ऐसे जॉब वगैरह ये वाली करनी चाहिए देखा देखी में। और ऐसे ही सभी पेरेंट्स भी ऑलमोस्ट करते हैं कि अपने बेटे को शर्मा जी
गिल जी, गुप्ता जी की बेटी से कंपैरिजन करते हैं कि शर्मा जी का बेटा वो कर रहा है, आपको भी वो करना चाहिए, गुप्ता जी का बेटा वो कर रहा है। वो अपने बच्चे को, टैलेंट को नहीं पहचानते और पेरेंट्स भी ना चाहते हुए अनजाने में या जाने में अपनी मर्जी उन पर थोप देते हैं। तो ये तो है मेरा पेरेंट्स से अनुरोध कि कभी भी अपने बच्चे को ऐसे अपनी मर्जी उन पे ना थोपे। किसी भी बच्चे को शर्मा जी, गुप्ता जी के बेटे से आप कंपैरिजन ना करके अपने बेटे के हुनर को पहचानिए। और यही कई बार इसका वाइस वर्सा बच्चे पे एप्लीकेबल होता है कि पेरेंट्स उनके टैलेंट को समझते हैं कि हमारा बच्चा किस चीज़ को करने में कैपेबल है, और वही बेटा दूसरों की होड़ में देख के, नहीं पापा शर्मा जी का बेटा तो ये कर रहा है, मैं भी वो करूँगा, गिल साहब का बेटा ये कर रहा है, मैं भी वो करूँगा। तो ऐसा मत करिए। अपने दिल की आवाज़ सुने, अपने आप की आवाज़ को सुने, अपने आप को पहचाने कि आप क्या कर सकते हैं, और वही प्रोफेशन आप यूज करिए। दूसरों को देख के कि हाँ उसने वो बिजनेस शुरू किया, भाई उसमें तो बड़ी कमाई है, मैं भी वही करता हूँ, नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप अपने आप को तो पहचानिए, आप कर पाएंगे या नहीं। कई बार हम जो बिज़नेस अपनी उसके अकॉर्डिंग, इच्छा के अकॉर्डिंग, अपने आप के अकॉर्डिंग करते हैं, उसमें अगर हम अनसक्सेसफुल भी हो जाते हैं, तब भी हम अपने टैलेंट की वजह से उसको बिल्कुल और ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसको सक्सेस करने की कोशिश करते हैं और सफल हो जाते हैं। लेकिन इसके उलट ही अगर हम कोई बिजनेस अपने आप में कैपेबल ना हो और लोगों को देखते हुए कर लेते हैं, और उसकी तो हमें ABCD कुछ नहीं पता, अगर वो नहीं चलता, असफलता मिलती है, तो वो पैसा डूब गया आपका। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी टैलेंट को पहचानो, अपने आप को पहचानो, वही स्टडी यूज करो, वही बिजनेस यूज करो, वही जॉब आप करो जो आप कर सकते हो। दूसरों की देखा देखी में गधे की चाल मत चलो। कहीं कई साल बीत जाने के बाद भी हमारे साथ भी ऐसा हो कि हमें कोई पढ़ा लिखा इंसान आके ये कहे कि आपने तो गलत रास्ता चूज़ किया है। मेरी आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि अपने आप को पहचानो, खूब आगे बढ़ो। ओके, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम।